भैया 2 रूम कर दीजिए हमारी प्रीमियम क्वालिटी वाली। जी मैम। अरे नेगा, 2 रूम किस लिए? हम तो 2 ही लोग हैं ना, हम तो एक रूम में आ जाएंगे। अरे हाँ, एक रूम हम लोगों के लिए और एक रूम ड्राइवर अंकल के लिए। नेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम ये सोचती हो कि मैं पेड़ पे से पैसे तोड़ तोड़ के लाता हूँ? मेरे पास इतना पैसा फालतू नहीं है कि हम अपने ड्राइवर साहब के लिए इतने लग्जरी होटल में 5 स्टार होटल में रूम लेंगे। फ्रेंड्स, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। अरे हम लोग 1800 किलोमीटर चल के आए हैं और हम लोग सिर्फ बैठ के आए हैं पीछे वाली सीट पे आराम से। जब हम लोग थक सकते हैं तो ड्राइवर अंकल वो तो ड्राइविंग सीट पे गाड़ी को ड्राइव करके लेके आए हैं। और हमारी गाड़ी इतनी बड़ी थी कि कभी तुम पीछे वाली सीट पे आराम कर रहे थे और मैं उसकी पीछे वाली सीट पे आराम कर रही थी। हम लोग लेट के आए हैं तब हमें इतनी थकान हो गई है। अंकल को कितनी थकान हो गई होगी, तो वो गाड़ी में कैसे सो जाएंगे? नेगा, इन लोगों का काम होता है, इन लोगों को आदत होती है गाड़ी में सोने की। तुम इतनी इनकी फिक्र मत करो। अरे प्रिंस, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो सोच के देखो ना। अगर कोई इंसान गाड़ी में जाके सोएगा तो किस तरीके से सो जाएगा? खुद तो सोच के देखो। हम लोग ठीक से नहीं सो पा रहे थे। अगर हम गाड़ी में ही सो पाते तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी रोककर रूम थोड़ी ना लेते। नेगा देखो, सुनो, इनके होटल का एक रूम पता है, एक रूम 7,000 रुपए का है और हम एक ड्राइवर के लिए 7,000 रुपए का रूम बुक कराएंगे। अगर तुम इतने महंगे होटल में आए हो तो वो तुम्हारा हेडेक है। मैं अंकल को गाड़ी में सोने नहीं दूंगी। अगर हम लोग इस होटल का रूम लेके यहाँ पर रुकेंगे ना आराम करने के लिए, तो अंकल भी रुकेंगे, वो गाड़ी में जाके नहीं सोएंगे। फ्रेंड्स, नेगा देखो, सुनो, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता 7,000 रुपए का रूम। अगर तुमने इनके लिए रूम लिया ना तो उसके पैसे तुम ही दोगी। अरे बेटा, मेरे लिए आप लोग है ना झगड़ा मत करो, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में मैनेज कर लूंगा। 1 मिनट अंकल, फिर से तुम किस तरीके से बात कर रहे हो कि इसको गाड़ी में जाके सोने दो? ये तुम्हारी लैंग्वेज है? हाँ, आज तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। अगर तुमको इतनी दिक्कत हो रही है ना कि तुम इनके लिए एक रूम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास खुद के पैसे हैं जिससे मैं इनके लिए रूम ले लूंगी, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नेगा, क्या बात कर रही हो तुम कि मेरे पास खुद के पैसे हैं? वो पैसे भी मैंने ही तुमको दिए हैं। माना कि वो पैसे तुमने मुझे दिए हैं, लेकिन वो पैसे ना तुमने मेरे खर्चे के लिए दिए हैं, तो फिर मैं उस पैसे के साथ में कुछ भी करूँ। भैया आप 2 ही रूम कीजिए। नेगा, क्या बचपना है ये? बचपना नहीं है प्रिंस, बचपना तुम कर रहे हो। तुम अगर सोच के देखो, कल को तुम अपने बॉस के साथ में बाहर जाते हो और इतनी लंबे टूर को तुम तय करके जाते हो और होटल ले जाकर तुम्हारे बॉस तुमको वहां पर रूम ना दिलवाए और कह दे कि जाके गाड़ी में सो जाओ। तुम तो एम्प्लॉय हो ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो। अगर बॉस तुम्हें लेके जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि तुम्हें अच्छे से रखे, वो तुम्हारा सारा खर्चा उठाए। अंकल हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो ठीक से सोए भी नहीं है और उसके बाद में कल उन्हें फिर से ना ड्राइविंग करनी है। जब रात की नींद उनकी ठीक से पूरी नहीं होगी तो कल को एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हम तो अंकल को ब्लेम कर देंगे, लेकिन हम एक भी बार ये सोचेंगे कि हमने उनको ठीक से सोने के लिए एक रूम का खर्चा तक नहीं दिया। प्रिंस, इंसान बनो, इंसान, हैवान बनने की जरूरत नहीं है। और उनकी उम्र तो देखो, वो हमारे बाबूजी की उम्र के हैं और हम उनके साथ में इस तरीके से बात कर रहे हैं। नेगा, मुझसे गलती हो गई कि मैं तो इनको इंसान के तौर पे देख ही नहीं रहा था। नहीं, तुम सिर्फ इनको एक ड्राइवर की नजर से देख रहे थे और उस नजर में ना सिर्फ इतनी बात थी कि तुम इनको बहुत नीचा समझ रहे थे। तुमने कभी उनको इंसान की नजर से तो देखा ही नहीं। अगर तुमने उनको इंसान समझा होता तो तुम इस तरीके से फालतू की बातें नहीं करते और यहाँ खड़े होके हम लोग एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं कर रहे होते। अरे हर किसी का काम होता है फ्रेंड्स। अगर इनका काम ड्राइविंग का है तो वो हमारी सुविधाओं के लिए है। अगर कल को ये मना कर देंगे ना, या फिर और लोग भी मना कर देंगे जो काम करते हैं, तो सोचो क्या होगा। हर किसी का काम ना उसके सर का ताज होता है, ना कि उसकी बेइज्जती करने का तुम्हें हक मिल गया है। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भैया आप 2 रूम कर दीजिए। जी सर। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। असल बात ये है कि थक तो मैं भी बहुत गया था और मुझे भी इच्छा हो रही थी कि मैं थोड़ा आराम कर सकूं कहीं पर, क्योंकि कल फिर लगता है कि हमारे को 700-800 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। अंकल जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपको ना अभी रूम हम लोग करवा रहे हैं, आप आराम से जाके रेस्ट कीजिए और आपको जो भी खाना हो ना
तो आप वहाँ पर ही ऑर्डर कर लेना रूम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे। और जितना भी खर्चा होगा ना वो सब हम देंगे, क्योंकि आप हमारे साथ आए हो और आपकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी है। अरे बेटा, कसम से सुना ही था कि कस्टमर भगवान का रूप होता है, आज तो देख भी लिया। बिल्कुल, कितनी अच्छी बातें करते हो बेटा तुम। अब इस उम्र में काम तो करना ही पड़ता है, अगर थोड़ा आराम मिल जाएगा तो कल 700-800 किलोमीटर और चल जाएंगे। बाकी मेरी गाड़ी के तो पैसे आपने दे ही दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, खुश रहो तुम। कोई बात नहीं अंकल। भैया हो गया क्या? जी मैम, ये आपके रूम की चाबी। ठीक है, ये आपके रूम की चाबी और ये हम लोगों के लगेज, आप ऊपर ही भेज दो। जी मैम, मैं अभी भिजवा देता हूँ।